दोस्तों, जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आउट हुआ है जिसमें जूनियर अकाउंटेंट एंड जूनियर इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। और ये नोटिफिकेशन टोटल 90 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है। हालांकि इस नोटिफिकेशन की डिटेल से आप अवेयर ना हो, क्योंकि जो डिटेल्ड है वो नोटिफिकेशन में नहीं है। नोटिफिकेशन में सिर्फ वैकेंसीज और वैकेंसीज को डिटेल्ड में बताया किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है। ये जो बाकी डिटेल है, एज क्राइटेरिया, सिलेबस, एजुकेशन, सैलरी, एग्जाम स्ट्रक्चर, सब कुछ जो डिटेल है वो जो इसका पिछला नोटिफिकेशन आया था उससे उठाई हुई डिटेल है, जिससे कि आप एक आइडिया लगा के अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टैंड कर सकते हो। और जूट कॉरपोरेशन जो कि भारतीय पर्यटन निगम लिमिटेड है, इसका एग्जाम भी बहुत जल्दी होता है। और खासकर जो IMU के एस्पायरेंट स्टूडेंट है उनका सिलेबस ऑलमोस्ट अकाउंटेंसी का सिलेबस सेम ही रहने वाला है। लेकिन एक वैकेंसीज में एक्सपीरियंस मांगा है। सिलेबस को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना और गाइस क्वालिफिकेशन ध्यान से जान लेना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फिर क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरे पास ये क्वालिफिकेशन है, ये है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं अप्लाई करूं या ना करूं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बात करूंगा वैकेंसीज के बारे में। देखो, अकाउंटेंट की जो वैकेंसीज है टोटल 23 पोस्ट आई है, जिसमें UR की 10 वैकेंसीज है, EWS की 2 वैकेंसीज है, OBC की 5 है। अब नोटिफिकेशन में लिखा है इसका OBN और NCL, ठीक है, NCL ये लिखा है, ठीक है। ये OBC ही है, इसकी 5 वैकेंसीज है। मुझे पता आप क्वेश्चन करोगे, इसकी 5 वैकेंसीज है, ST की 2 वैकेंसीज है, SC की 4 वैकेंसीज है। अब बात करेंगे जूनियर अकाउंटेंट की। टोटल 25 पोस्ट है, जिसमें UR की 11 वैकेंसीज है, EWS की 2 वैकेंसीज है, OBC के लिए 6 वैकेंसीज है, ST के लिए 2 और SC के लिए 2। जो मैंने IMU के लिए सिलेबस प्रोवाइड किया हुआ है, आई होप कि उस सिलेबस से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर भी कुछ चेंजेस होता है तो डेफिनेटली मैं चेंज करूंगा। अगर आप IMU एस्पिरेंट है, पेमेंट आपने सिलेबस का 100 रुपीज किया हुआ है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिलेबस अपडेट मिलेगा, ठीक है भाई। जूनियर इंस्पेक्टर की जो है वो 42 वैकेंसीज है, जिसमें UR की 17 वैकेंसीज है, EWS की 2 वैकेंसीज है, OBC या OBN बोल सकते हो 6 वैकेंसीज है, ST की 4 वैकेंसीज है, SC की 7 वैकेंसीज है। इन दो में जूनियर अकाउंटेंट एंड अकाउंटेंट में PWBD की वैकेंसीज है भाई, PWBD। इसमें PWBD वाला जो कैंडिडेट है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, वो जूनियर इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अब बात करेंगे एज की। एज मैक्सिमम 30 साल से नीचे होनी चाहिए। एज आपकी जो काउंट होगी 27 सितंबर 2024 से काउंट होगी, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट है, एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर 2024 रखी गई है। अब बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहता है फी का, मैं आपको फी भी क्लियर कर देता हूं। इसकी जो फी है वो 200 रुपीज है, जिसमें UR, OBC और EWS के कैंडिडेट, चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, आपको 200 रुपए पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप SC, ST, PWBD, PH, ESM कैटेगरी के कैंडिडेट है, मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। पहले जो वैकेंसीज में होता था, कुछ वैकेंसीज में फीमेल के लिए जो है फी नहीं होती थी, लेकिन इसमें UR, OBC और EWS के लिए फीमेल के लिए भी फी रखी गई है 200 रुपीज, ठीक है। अब सैलरी बहुत अच्छी सैलरी है, ठीक है। सैलरी सुन लो, सैलरी जो है अकाउंटेंट की थोड़ी सैलरी S5 लेवल की है। ऐसी जो कॉर्पोरेशन है उसमें S5, S3, S1 ऐसे लेवल चलते हैं, ठीक है, जिसमें 28,600 से लेके 1,15,000 ये जो आपकी सैलरी रहेगी। इसमें भाई ये सैलरी 28,600 लेवल अप्रोक्स, अगर गवर्नमेंट के लेवल के अकॉर्डिंग 6 लेवल के अराउंड सैलरी बैठती है। और इसकी सैलरी करीबन आपकी 50,000 से ऊपर आपकी सैलरी बैठेगी। आपके अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा सैलरी के ऊपर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। अब जो है बाकी जो 2 वैकेंसीज है आपकी, जिसमें जूनियर अकाउंटेंट और जूनियर इंस्पेक्टर की है, उसका पे लेवल सेम है, यानी कि जो ग्रेड है वो S3 ग्रेड की है, जिसमें 21,500 से लेके और 86,500 तक है। ये अगर गवर्नमेंट लेवल की बात करूं, ये लेवल 3 की होती है। इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी, इस लेवल की सैलरी मैं आपको बता रहा हूं, इसमें आपकी सैलरी 40,000 के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगी। यहां तक समझ में आई चीजें।
अब एजुकेशन को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो जानना जरूरी है। देखो एजुकेशन में बहुत सारी कंफ्यूजन वाली डिटेल है, थोड़ा सुन लेना। एजुकेशन में पहले जो है अकाउंटेंट की एजुकेशन के बारे में बात करूंगा, जिसमें आपका M.Com कंप्लीट होना चाहिए। पहला तो केस ये है, इसमें M.Com कंप्लीट होना चाहिए। M.Com में आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो वो एडवांस अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट हो या फिर वो ऑडिटिंग का सब्जेक्ट हो एज ए स्पेशल सब्जेक्ट। दोनों में से आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस कॉमर्शियल अकाउंट हैंडलिंग का हो, या फिर फाइनल अकाउंट हैंडलिंग का हो, या फिर कैश एंड रिकॉर्ड हैंडलिंग का हो। यहां से समझ में आई, M.Com के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस के एडवांस अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग का एक स्पेशल सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। अगर आपके पास ये वाला क्वालिफिकेशन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास B.Com है और 7 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है। सेम क्राइटेरिया, कॉमर्शियल अकाउंट हैंडलिंग, फाइनल अकाउंट हैंडलिंग और कैश एंड रिकॉर्ड हैंडलिंग में अगर आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस है, B.Com के बाद जब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं गवर्नमेंट का होना चाहिए। भाई आपके पास किसी भी MNC कंपनी का एक्सपीरियंस हो जो कि रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट MCA मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अफेयर से जो रजिस्टर्ड है कंपनियां, उससे आप ले सकते हो। ऑलमोस्ट जो भी प्राइवेट कंपनी है वो सारी की सारी, छोटी से हो बड़ी से हो, सब रजिस्टर रहती है MCA पोर्टल पे। ठीक है, चेक कर लेना MCA पोर्टल पे अगर आप काम कर रहे हो। ठीक है, अब आती है यहाँ पे दूसरी वैकेंसी जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है। इसके लिए सिलेबस क्या है, इसके लिए जो ये आपका क्वालिफिकेशन है, इसमें ओनली ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट मांगा है। ग्रेजुएशन आपका आपका BA BSc ये तो हो गया, इसके इक्विवेलेंट। अब B.Com एज ए ग्रेजुएशन होता है, इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं B.Com वाले। ठीक है, समझ में आया। और इसमें जो है आपका पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस मतलब कोई सर्टिफिकेट की डिमांड नहीं, आपको कंप्यूटर पे MS ऑफिस आता हो या फिर एक्सेल आता हो तो आपके पास बस नॉलेज होनी चाहिए, कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और टाइपिंग यहाँ पे मांगी है, 40 वर्ड्स पर मिनट आपकी इंग्लिश में टाइपिंग होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ गई। अब बात करेंगे थर्ड वैकेंसी जो कि जूनियर इंस्पेक्टर की वैकेंसी है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 10th पास का क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। ठीक है भाई, और प्लस के 3 साल का एक्सपीरियंस परचेज एंड सेल ऑफ राजूट में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो सिंपल क्लियर लिखा है। अगर बात करूं फ्रेशर कैंडिडेट के, फ्रेशर कैंडिडेट जूनियर अकाउंटेंट 25 पोस्ट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं, जो कि बेसिक ग्रेजुएशन के बेस पर है। कंप्यूटर सबको आता है, सबके घर में आजकल लैपटॉप है। ठीक है भाई, अब एग्जाम सेंटर की बात करें। जब आप फॉर्म भरोगे 3 चूज करने को आपको सेंटर मिलेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं एग्जाम की लैंग्वेज हिंदी होगी इंग्लिश होगी। भाई दोनों लैंग्वेज में रहेगा पेपर, आपको हिंदी में भी मिलेगा इंग्लिश में मिलेगा। एक तरफ इंग्लिश रहेगा साइड में, एक तरफ सेम क्वेश्चन ट्रांसलेट होगा हिंदी में रहेगा। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे। सबसे अच्छी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपका सिलेक्शन होने के चांसेस है 10 20 30 क्वेश्चन में जो है आप यहाँ पे अपने तुक्के भी लगा सकते हो। 90 मिनट का टाइम मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग है। सिलेक्शन जो होगा वो CBT के बेस पे होगा, बाकी जो भी आपका जैसे टाइपिंग होगी वो सब कुछ आपका जो है क्वालिफाइंग नेचर का रखा गया है। सिलेक्शन आपका CBT के बेस पे, तो CBT को ही आपको फोकस करना है। इसका भी एग्जाम 2 महीने के अंदर कहीं ना कहीं इसका एग्जाम हो जाएगा। और गाइस जो आपका पैटर्न है, सिलेबस का पैटर्न, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस का पैटर्न क्या है, सारी चीजें A to Z गाइडेंस के साथ। कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू गाइस।